साथियों नमस्कार। साथियों, आखिरकार बिहार में वही हो गया जिसका डर था। राहुल गांधी ने वो डैमेज कर ही दिया जिसके लिए वो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी ने आखिरकार अपने प्रयासों से तेजस्वी यादव को मजबूर कर दिया कि तेजस्वी यादव ने कल घोषणा करी कि बिहार में सभी सीटों पर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, यानी कि कांग्रेस के साथ सीट शेयर नहीं करेंगे। ये घोषणा कल हुई है जिसमें आरजेडी ने कह दिया है कि 243 सीटों पर हम ही लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि यह फैसला तेजस्वी का अकेले का नहीं रहा होगा। लालू यादव ने इनको मजबूर किया होगा कि भाई तुम ऐसे ही करो वरना हार जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी कंडक्ट कर रहे थे, चीजें चला रहे थे, उससे यही होना था। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं कि ये क्यों हुआ होगा ऐसा, उस पर मैं विश्लेषण करूं, उससे पहले आपको एक फिलोसॉफिकल बात बताता हूं। देखिए, कभी भी आपका कोई दुश्मन हो या कोई कॉम्पिटिटर हो और आपको ये पता है कि उस कॉम्पिटिटर का जो बेस है, आधार है, वो हिला हुआ है, उसमें दम नहीं है, अंदर से खोखला है या उसकी हरकतें गड़बड़ हैं, तो आपको उसे हराने के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम पर छोड़ दो, समय पर छोड़ दो, वो अपने आप ऐसी हरकतें करेगा कि खुद ही डूब जाएगा। आपको प्रयास करके खुद बुरा बनने की आवश्यकता नहीं है। यह चीज लागू होती है राहुल गांधी के ऊपर। मोदी जी ने अभी तक बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि लोग पागल होकर के उनको वोट दें। ठीक है, वो अपने प्रयास कर रहे हैं, कम ज्यादा ऊपर नीचे सब होता है। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि लोग नीतीश कुमार के पीछे पागल हो गए, लेकिन इन लोगों ने इतना डैमेज कर रखा है कि लोग फिर ये सोचते हैं कि इनको वोट देने से अच्छा है नीतीश कुमार को दे दो, बीजेपी को दे दो। ये सीन है। तो राहुल गांधी ने इस पूरी जो वोटर अधिकार यात्रा के नाम से चलाया था, इसमें इतने डैमेजेस किए जिसके बाद इनको अलग होना पड़ा। पहला डैमेज सबसे बड़ा जो राहुल गांधी कर गए वो ये कि इनके मंच से कांग्रेस के ही एक नेता ने मोदी जी की मां को गाली दे दी और उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। एक तरीके से सब में स्वीकार्यता है उसको लेकर के। तो ये चीज बिहारियों को बहुत बुरी लगी है और बिहारी लोग या यूपी वाले लोग कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पॉलिसी ऊपर नीचे हो जाए, कोई काम अच्छा बुरा हो जाए, वो सरकार का वो एनालिसिस बाद में करते हैं, लेकिन इस लेवल का कोई नेता हो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक ब्लंडर तो ये हुआ। अब चूंकि वो मंच कांग्रेस और आरजेडी दोनों का था, तो जाहिर सी बात है कि आज आरजेडी पे भी गिरेगी। दूसरा जो ब्लंडर राहुल गांधी ने किया वो ये कि मुद्दे ही गड़बड़ उठाए। भाई, आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हो तो बिहार के मुद्दे उठाओ, तुम नेशनल मुद्दे उठा रहे हो। वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, देखो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, कर्नाटक में ऐसा हुआ, यूपी में ऐसा हुआ। अरे तुम बिहार की बात करो ना। बिहार में क्यों लोगों को रोजगार नहीं है, क्यों वहां पर शिक्षा सबको नहीं है, क्यों वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रही हैं, क्यों सड़कों में गड्ढे हैं, क्यों आज भी इतनी गरीबी है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इन सब पर बातचीत करनी चाहिए ना, तुम विषय ही बदल दे रहे हो। तो दूसरी समस्या ये थी। तीसरी समस्या जो राहुल गांधी ने पैदा करी वो ये कि ऐसे ऐसे नेताओं को इस यात्रा में लाने लगे जो नेता बिहारियों को गाली देते थे, यूपी वालों को गाली देते थे, हिंदी को गाली देते थे, सनातन धर्म को गाली देते थे। उन सबको तुम यात्रा में जोड़ते चले जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि बिहारी लोग तुमको वोट दे देंगे। बिहारी लोग पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं। यूपी, बिहार, इन सब बेल्ट में पॉलिटिक्स का ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में एक एक आदमी सब जानता है कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो राहुल गांधी ने पहली बात तो स्टालिन को बुला लिया अपनी इस यात्रा में। ये वही स्टालिन है जो समय समय पर यूपी बिहारियों को टारगेट पर करते रहते हैं, हिंदी को टारगेट पर करते रहते हैं। ये वही स्टालिन है जो जिनका बेटा उदयनिधि स्टालिन ये कहता है कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए, ये बीमारियों के समान है। अब तुम सनातन धर्म और हिंदी के बारे में ऐसे बोलोगे और बिहारी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? राहुल गांधी ने ये किस एंगल से सोच लिया? आखिर ये इनको ज्ञान किसने दिया? इस पर विचार होना चाहिए। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उनको भी बुला लिया इस यात्रा में। और इन्होंने एक बार बयान दिया था रेवंत रेड्डी ने कि जो बिहारियों का डीएनए है वो तो मजदूरी वाला है। इस तरह से बयान दिया था। आप गाली दे रहे हो उस तरह से और आप सोच रहे हो कि आप बिहार में आओगे, आप इस तरह से रैली कर लोगे, शामिल हो जाओगे यात्रा में और सबको वोट मिल जाएंगे। अब देखो इसमें इनके साथ कौन दिखाई दे रहे हैं? तेजस्वी यादव। कैसे कोई वोट दे देगा इनको? ठीक है। उसी प्रकार से इन्होंने, राहुल गांधी ने वहां के लोकल नेताओं की बेइज्जती करी, जिसमें पप्पू यादव बड़े चर्चा में रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, अभी तो निर्दलीय लड़े थे। पहले इन्होंने अपनी पार्टी थी इनकी जो इन्होंने कांग्रेस में मिला ली थी पिछले साल 2024 के चुनाव से पहले, और जब कांग्रेस में इनकी पार्टी का विलय हो गया तो बाद में कांग्रेस ने इन्हीं को टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय लड़ लिए, जीत गए। इनकी पकड़ है ग्राउंड लेवल पर। तो पूरी जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी उसमें इनको भी साथ लेके चल रहे थे कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले, लेकिन जो रथ इनका चल रहा था उस रथ पर या जो ट्रक था जो भी था उस पर इनको चढ़ा नहीं रहे थे। एक दो वायरल ऐसे वीडियो हुए जिसमें ये ऊपर ट्रक पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, इनको नीचे धकेल दिया गया था कि तुम नीचे ही रहो।
लेकिन जब वो रथ इनका या ट्रक जब पूर्णिया से निकल रहा था तब उनको सवार कर लिया था उस पर, जैसे पूर्णिया पार हुआ उनको फिर उतार दिया। और उस पूरी यात्रा के अंतिम दिन जो पटना में एक रैली हुई थी, उसमें जो मंच सजाया गया था, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, छोटे बड़े नेता सब थे, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया था, इनको नीचे बिठा दिया गया था कुर्सियों पे, इसलिए वो इस तरह से बैठे हुए थे। पप्पू यादव जिनकी पकड़ है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। इन्हीं पप्पू यादव के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी ने खेल खेल दिया। हुआ यह कि कल प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे पूर्णिया, जहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था। वहां पर गए थे तो मंच सजा हुआ था, जाहिर सी बात है मोदी जी रहे होंगे, नीतीश कुमार रहे होंगे, बाकी नेता भी रहे होंगे, तो पप्पू यादव भी रहे। और पप्पू यादव से मोदी जी ने इतने सम्मानपूर्वक बात करी, बिल्कुल देखो हंसी ठहाके हुए, सारी चीजें हैं, बातचीत हुई, मंच पे भी नाम लिया गया, चर्चाएं हुई। तो जब आप इस तरह से किसी नेता को सम्मान दोगे तो नेता अपने आप आपके पक्ष में रहेगा किसी ना किसी तरीके से। यानी कि राहुल गांधी के प्रयासों से जो उनका गठबंधन था, वो मेजर जो गठबंधन था कांग्रेस और आरजेडी, वो तो टूट सा ही दिख रहा है, उसमें कुछ अब बचा नहीं है। उसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टियों को साथ के चलने वाली बात होती है ना कि कल को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाएगी, ये उनको तो बिल्कुल छिटका के चलते हैं। इस लेवल का अहंकार है राहुल गांधी का कि मैं ही हूं बॉस। और मोदी जी क्या करते हैं कि पहले तो मेजर गठबंधन जो है वही ना टूटे, और साथ में जितनी छोटे छोटे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो सबको जोड़ के चलो, कल को कब किसकी कैसे जरूरत पड़ जाए क्या पता। तो ये अंतर होता है एक मंझे हुए खिलाड़ी में और एक अनाड़ी में। राहुल गांधी एक अनाड़ी है, वो इस तरह की चालें चलते हैं जिससे खुद ही फंस जाते हैं और बाद में अपना तो ब्लंडर करते ही करते हैं, दूसरे को भी ले डूबते हैं। राहुल गांधी तो खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ खिलवाड़ मत करना। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, कब किसको क्या हो जाए, अस्पताल जाना पड़ जाए, कितना बिल बन जाए, किसी को कोई अंदेशा नहीं है। ऐसी स्थिति में हर तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बरतते हुए आप सभी को चाहिए कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखें और टर्म इंश्योरेंस करा के रखें। भगवान न करे आपको कल को कुछ हो जाए तो आपके बाद आपके परिवार के पास एक ऐसी धनराशि आ जानी चाहिए जिससे परिवार का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। सरकार भी पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाती थी, जिसको अब 0% कर दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है, जहां पर क्लिक करके आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर लगभग 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और टर्म इंश्योरेंस लेने पर लगभग 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बिहार में जो ब्लंडर होना था वो हो चुका है। बिहार के लोगों को अब ये सोचा गुमराह कर लेंगे, हम कांग्रेस के साथ अब नहीं दिखाई देंगे ज्यादा, या अलग सीटों पर लड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता उससे। जनता में संदेश जा चुका है, आप ब्लंडर कर चुके हो। इसलिए बिहार में इस बार एनडीए की राह आसान है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि एनडीए ने बिहार में सब कुछ अच्छा कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत लूप होल्स हैं, सड़कें खराब हैं, कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, कई जगह बिजली ठीक से नहीं पहुंच रही है, अस्पतालों की दिक्कत है, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। इन सबको टैकल करने की आवश्यकता है, लेकिन जो दूसरी वाली पार्टी है वो तो जंगल राज लेकर के आ जाएगी। लोगों को ये डर सताता है, इसलिए वहां पर राह मुश्किल है। इसके अलावा आप अगर देखें तो एक खबर ये भी उड़ाई जा रही है कि जो पासवान हैं वो इस समय कांग्रेस के संपर्क में हैं या आरजेडी के संपर्क में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक आध दो फोटो ऐसी आ जाती हैं जहां पर आपको दो नेता हंसते खेलते दिख जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पक्ष में चले गए। ठीक है, पासवान को एक मजबूती के साथ बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, वो इतनी आसानी से भी नहीं जाएंगे। तो ये सब बातें केवल उड़ाई जाती हैं। बाकी राहुल गांधी ने जो ब्लंडर किया सो किया। अच्छा, राहुल गांधी ये बात भी जानते हैं कि मैं बिहार में नहीं जीत सकता। ये नहीं जीतना क्या, 10 सीटें नहीं ला सकते अपने दम पे, बिहार में नहीं ला सकते, अभी बंगाल का चुनाव होगा वहां नहीं जीत सकते, तमिलनाडु में नहीं जीत सकते, केरल में नहीं जीत सकते, अगले साल चुनाव होने हैं। केवल और केवल असम ऐसा है जहां पर राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो ये जो पूरी बिसात बिछाएंगे अगले 7-8 महीने तक राहुल गांधी, वो असम चुनाव के लिए बिछाएंगे। इसमें उनको कोई परवाह नहीं है कि मेरा पार्टनर डूबेगा उठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको सिर्फ और सिर्फ ये परवाह है कि मैं नेशनल लेवल का एक लीडर बन जाऊं और जो असम का चुनाव है वो जीत जाऊं। ये सोच रहे हैं कि मैं तो नेशनल लेवल का लीडर बन जाऊं और सब लोग मुझे सपोर्ट कर दें। क्यों कर देंगे? तो ये एक गलतफहमी के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं, ब्लंडर कर दिए हैं और इन्होंने कह दिया है कि 243 सीटों पे हम लड़ेंगे। हालांकि अभी आरजेडी राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बयान नहीं दे रही है, न देगी। ये अभी भी हो सकता है 1-2 मंचों पर साथ दिख जाएं, बट जब तुम अलग अलग लड़ रहे हो तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि तुम लोगों में दरार आ चुकी है। बाकी आगे जो भी अपडेट आती है मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।